तो ये जो रिवीजन होने वाला है वो 3 चैप्टर का होने वाला है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फ्लावर एक एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होता है। फ्लावर एक साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, दोनों प्रेजेंट हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। एक ही प्रेजेंट है, कोई मेल या फीमेल, तो वो फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। याद रखिएगा, फ्लावर हर चीज़ को शो करता है, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, सभी चीज़ों को शो करता है। अगर हम बात करते हैं किसी भी फ्लावर की, तो फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बनने का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है सेवरल हार्मोनल चेंजेस से, दैट लीड्स टू स्ट्रक्चरल चेंजेस। फिर बनता है फ्लोरल प्रीमोडियम, फिर उसमें बनता है इन्फ्लोरेसेंस, फिर बनता है उसके अंदर फ्लोरल बड और फिर निकलता है फ्लावर। फ्लावर के अंदर मेल पार्ट एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट गाइनोसियम। फ्लावर के स्टॉक को बोलते हैं क्या? पेडिसिल। और फ्लावर कैलिक्स से प्रोटेक्टेड होता है, कोरोला से ब्राइटन होता है, कलर्ड होता है, सेंटेड होता है। अगर हम बात करते हैं मेल पार्ट की, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेमेन, तो उसमें फिलामेंट होता है और एंथर होता है। फिलामेंट और एंथर आपस में कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव से। अब ये जो फिलामेंट है ये थैलमस से भी निकल सकता है नॉर्मल फ्लावर में, और एपीपेटलस फ्लावर जो होते हैं उसमें पेटल्स के से भी निकल सकता है। फिलामेंट का जो लेंथ होता है वो वेरी करता है। अगर हम बात करें एंथर की, तो एंथर एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। एक एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं, हर लोब के अंदर 2 थीका होता है, इसीलिए एंथर को हम लोग बाई लोब्ड और डाई इथिकस बोलते हैं। याद रखिएगा कि एंथर जो होता है वो 4 साइडेड होता है, टेट्रागोनल होता है, और 4 उसके किनारे पे, वहां पर हर कॉर्नर पे किनारे पे, सेंट्रल में नहीं, कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, या आप उसको बोलो सिंगुलर माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। और यही माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में पॉलन की झिल्ली बन जाती है, पॉलन का सैक बन जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम की बेटा 4 लेयर होती है, ई स्क्वायर एम्टी, ई फॉर एपिडर्मिस, ई फॉर एंडोथेसियम, एम फॉर मिडिल लेयर एंड टी फॉर टपेटम। 4 लेयर यहां पर देखने मिलती है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और ये मिडिल लेयर, ये डेहिसेंस में हेल्प करते हैं, और मिडिल अंदर वाला जो टपेटम लेयर होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, वो नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अंदर बनने वाले पॉलन ग्रेन को। याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन जो होता है वो एंथर में बनता है, और एंथर के अंदर कुछ स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, वही आगे चलकर वो कहाँ होते हैं? वो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होते हैं। बार बार सुनना ध्यान से इस बात को, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम जो यहाँ पर है ना, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, वही स्पोरोजिनस टिश्यू जो होगा वो मियोटिक डिवीजन में जाएगा और बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी यही स्पोरोजिनस टिश्यू ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होंगे या पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट होंगे, और आगे चल के बनाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड बाय द मियोटिक डिवीजन। इसीलिए बाकी सारे डिप्लॉयड होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है वो हैप्लॉयड होगा। याद रखना, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड डिहाइड्रेट होकर पॉलन ग्रेन बना लेता है, और जो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। पॉलन ग्रेन का साइज वेरी करता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर वेरी करता है। जो पॉलन ग्रेन होता है वो बाहर से एक्जाइन और अंदर से इंटाइन से घिरा होता है। एक्जाइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटाइन बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज का, कंटिन्यूअस होता है। एक्जाइन को स्पोरोपोलिन की वजह से कभी भी डिग्रेड या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, और जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं जर्म पोर। इंटाइन अंदर होगा। याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन
जो कि मेल गैमेटोफाइट है, उससे पॉलन ट्यूब जनरेट होता है बाय द जर्म पोर। और पॉलन ग्रेन के अंदर अगर आप जाएंगे तो पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो उसके अंदर दो सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन के लिए होता है और जनरेटिव सेल जो होता है वो आगे चल के दो मेल गैमीट बनाता है। और इन दोनों में फर्क होता है, वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व मटेरियल होते हैं और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है। लेकिन जनरेटिव सेल जो होता है वो छोटा सेल होता है और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप होता है और साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है। 60% एंजियोस्पर्म में यही दो सेल स्टेज आपको देखने को मिलते हैं, बाकी 40% में स्टार्टिंग से ही वहाँ पर दो जनरेटिव सेल जो होता है वो दो गैमीट बना लेता है ना, यानी वहाँ पर आपको 3 सेल स्टेज देखने को मिलते हैं। पॉलन ग्रेन बेटा यहाँ पर तमाम तरह के डिजीज भी कॉज करते हैं, यानी कि एलर्जी कॉज करते हैं, ब्रोंकियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जैसे पार्थेनियम कैरेट ग्रास ये भी कॉज करता है। इंडिया में आ गया था गेहूं के साथ फंसकर, अब इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। पॉलन का यूज करके पॉलन टैबलेट्स बनाए जाते हैं जो कि न्यूट्रिशियस होते हैं, एथलीट उसका यूज करते हैं। पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी यानी उसका एम्ब्रियो सैक तक फर्टिलाइज करने का जो पूरा टाइम लिमिट होता है वो सबका अलग अलग होता है, याद रखेगा। SLR सोलानेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजिएसी, इन तीनों की फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनके पॉलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी होती है वो मंथ्स होती है। और सीरियल्स जो होते हैं पोएसी, व्हीट, ये सब जो होते हैं इनके की 30 मिनट्स होती है वाइबिलिटी पॉलन ग्रेन की। और पॉलन ग्रेन को संरक्षित किया जा सकता है -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में बाई क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायोबायोलॉजी इसको हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग फीमेल पार्ट के बारे में बात करें जो कि गाइनोसियम कहलाता है, पिस्टिल कहलाता है, एक पिस्टिल है तो उसको कहेंगे मोनोकार्पलरी, 2 है तो बाई कार्पलरी, 3 है तो ट्राई कार्पलरी, है ना, यानी यूनिट होता है। कार्पल इज अ यूनिट ऑफ पिस्टिल, ठीक है। उसका पार्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, स्टाइल में फिर पॉलन ट्यूब डेवलप करता है और ओवरी के अंदर जाता है। ओवरी के कैविटी को बोलते हैं हम लोग ओवेरियन कैविटी या इसको हम लोग कहते हैं लोक्यूल। अगर मान लो एक कार्पल है तो हमेशा मोनोकार्पलरी होगा, फ्री होगा। लेकिन अगर बाई है, ट्राई है, 10 है, 4 है, 6 जो भी है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं बोलने की, वो फ्यूज हो सकते हैं। 2 है तो फ्यूज हो सकते हैं, 3 हो तो फ्यूज हो सकते हैं, तो सिन कार्पस कहलाएगा। 3 है तो फ्री भी रह सकते हैं, एपोकार्पस भी हो सकता है। तो एपोकार्पस में याद रखेगा रोज, लोटस और मिकेलिया, ये एपोकार्पस होते हैं। रोज, लोटस और मिकेलिया एपोकार्पस होते हैं। पापावरम सिन कार्पस होता है, यानी फ्यूज्ड होता है। याद रखिएगा कि ओवरी के अंदर का जो कैविटी होता है, ओवेरियन कैविटी जिसको हम लोग लोक्यूल कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से निकलता है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से अटैच होता है क्या, ओव्यूल, और जहां अटैच होता है उसको बोलते हैं हाइलम, हाइलम बोलते हैं उसको। याद रखिएगा प्लेसेंटा जो होता है वहां से ओव्यूल अटैच होता है। ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। ओव्यूल आर कॉमनली कॉल्ड एज मेगा स्पोरेंजियम, हम लोग बोलते हैं ओव्यूल को, है ना। नंबर ऑफ ओव्यूल किसी ओवरी में एक भी हो सकते हैं, जैसे व्हीट में, पैडी में, मैंगो में, या बहुत सारे हो सकते हैं। आप देखते हो जिसमें बहुत सारे सीड हैं, यानी बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे, है ना। मैंगो में तो आपको एक ही मिलेगा, लेकिन पपाया में बहुत सारे मिल जाएंगे, वाटरमेलन में बहुत सारे मिल जाएंगे। याद रखिएगा ओव्यूल जिसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, जो कि अटैच होता है फ्यूनिकल से, अटैचमेंट साइड होता है, हाइलम होता है। ओव्यूल प्रोटेक्टेड होता है इंटेगुमेंट से, आउटर इंटेगुमेंट्स और इनर इंटेगुमेंट बाइटेगमिक होता है। और अंदर मास ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इंटेगुमेंट्स हर एक एरिया को इनसर्कल करता है, लेकिन एक जगह नहीं करता है जहां ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला एंड जो कहलाता है वो चलाजल एंड कहलाता है। ये जो मास ऑफ सेल है न्यूक्लियस, इसमें एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को मदद करता है डेवलप करने में। और एम्ब्रियो सैक जो बनेगा बाद में, जैसे पॉलन ग्रेन मेल के लिए मेल गैमेटोफाइट, उसी तरह एम्ब्रियो सैक जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। किसी भी ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस के पास माइक्रोपाइलर रीजन पे मौजूद होते हैं। वन ऑफ सेल ऑफ न्यूक्लियस इज डेवलप्ड इनटू मेगा स्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोर मदर सेल
जब मियोसिस करता है तो मेगा स्पोर बनाता है, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, और चारों मेगा स्पोर में से 3 जो होते हैं वो रिग्रेट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, और एक ही आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। तो डेवलपमेंट किसी एक मेगा स्पोर से होना इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसको हम लोग कहते हैं, है ना। और आगे चल के वही फंक्शनल मेगा स्पोर 3 बार माइटोसिस और करके, एक बार मियोसिस ऑलरेडी कर रखा है, 3 बार माइटोसिस करेगा, 2 से 4 होगा, है ना, 4 से क्या हो जाएगा 8, पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हो जाएगा। तो 3 बार प्रोसेस करके, एक मियोसिस और 3 माइटोसिस करके वो बन जाता है एम्ब्रियो सैक, जिसमें 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है। ऐसा डेवलपमेंट भी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में आएगा, और वहाँ पर आप देखोगे कि उस एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल होगा, उसके अगल बगल 2 सिनर्जिड होंगे, जस्ट अपोजिट वहाँ पर आपको एंटीपोडल सेल नजर आएगा, बीच में पोलर न्यूक्लियाई नजर आएगी। ये कंडीशन 7 से 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहलाती है। 7 सेल होते हैं, एग सेल, सिनर्जिड 2, 3 एंटीपोडल 6 और एक 7वां सेंट्रल सेल, ये चीज़ें होती हैं। पॉलिनेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर कोई फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद है तो आपस में ही कर लेगा वो, इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर ओपन होते हैं, मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं, सेम फ्लावर के अंदर ही एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पाया जाता है, चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं उसी प्लांट में जो जमीन के अंदर होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों पाया जाता है, उसको किसी जरूरत ही नहीं पॉलिनेटर की, क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही बंद हैं एक ही फ्लावर के अंदर, उनका श्योर पक्का सीड प्रोड्यूस होगा, कोई दिक्कत की बात वहां पर नहीं होगी। ऐसे फ्लावर कहलाते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जहां पर आपको कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस नजर आएंगे, उसको बोलते हैं वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमलिना, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं बेटा, हमेशा अगर आप देखोगे ऑटोगैमस ही होंगे, कोई चांस नहीं उसमें किसी और का पॉलन ग्रेन आने, क्योंकि वो फ्लावर ही बंद है, कोई चांस नहीं है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में किसी और का पॉलन ग्रेन आने का, क्योंकि जब दो मेल फीमेल दोनों एक ही बंद हैं तो कोई और पॉलन ग्रेन वहां पर आ नहीं पाएगा। फिर आता है जिटनोगैमी, ये तो ऑटोगैमी थी। जिटनोगैमी में अगर मान लो 2 फ्लावर है, मेल अलग फ्लावर है, फीमेल अलग फ्लावर है, अब प्लांट सेम है, तो देखने में तो आपको लग रहा है क्रॉस होगा, लेकिन जेनेटिकली दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो अगर डिफरेंट फ्लावर हो, सेम ट्री हो, तो वहां पे आपको जिटनोगैमी देखने को मिलती है। और बहुत अच्छा एग्जांपल आपका उसका है मेज, है ना, कास्टर और मेज, बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने मिलेगा। फिर आता है जीनोगैमी, जब मेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट अलग हो, ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसमें जो पैदा होंगे वो वेरिएंट पैदा होंगे, बदलाव वाले पैदा होंगे। अगर बात करें हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की, तो बायोटिक भी होता है, ज्यादातर बायोटिक होता है, जानवरों के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। और एबायोटिक में वाटर और विंड आते हैं। अगर हम लोग एबायोटिक की बारे में बात करें तो वाटर और विंड में विंड ज्यादा कॉमन है, वाटर रेयर है। विंड से पॉलिनेट होने वाले जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं और बहुत हल्के में उड़ जाते हैं। एक्सपोज्ड स्टेमन पाया जाता है। और जो विंड से पॉलिनेट करने वाले फ्लावर होते हैं उनके जो स्टिग्मा होते हैं वो फीदरी होते हैं, जिससे अच्छे से पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सकें, उनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं उनके पास सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है हर ओवरी में, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा और पूरी तरीके से इन्फ्लोरेसेंस में पैक होते हैं, जैसे आप कॉर्न, मक्के का प्लांट देखते हो। विंड पॉलिनेशन जो होता है सबसे ज्यादा आपको ग्रासेस में देखने को मिलता है। पॉलिनेशन बाय वाटर काफी रेयर है, सिर्फ 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट में लिमिटेड है ना। एल्गी ब्रायोटेरिडो में तो आप देखते ही हो हमेशा, वो तो वाटर के आसपास रहते ही है, लेकिन एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं हम लोग तो वहां पर ये बहुत ही आपको रेयर नजर आता है वाटर पॉलिनेशन। जैसे वेलिसनेरिया के बारे में बात करें, वेलिसनेरिया जो होता है और हाइड्रिला जो होता है, जूस्ट्रा जो होता है, ये सब वाटर से पॉलिनेट होने वाले प्लांट हैं। लेकिन जिसके नाम में खुद ही वाटर लगा हुआ, वाटर हायसिंथ, वाटर लिली, ये जो फ्लावर है वाटर हायसिंथ, वाटर लिली, ये सब इंसेक्ट से या विंड से पॉलिनेट हो जाते हैं, लेकिन वाटर से नहीं होते हैं। वेलिसनेरिया में पॉलन ग्रेन वगैरह सरफेस पे आते हैं, वो एपी हाइड्रोफिली वाली कंडीशन होती है। लेकिन जूस्ट्रा में याद रखिएगा, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला ये दोनों फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं, और जूस्ट्रा जो होता है वो, हाँ, जूस्ट्रा जो होता है सी ग्रास होता है। तो फीमेल फ्लावर जो होता है इसमें पानी के अंदर ही होता है, और पॉलन ग्रेन जो रिलीज होता है पानी के अंदर ही रिलीज होता है।
और पॉलन ग्रेन ऐसे स्पीसीज का लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है, पानी में पैसिवली फ्लोट करता है, कुछ पहुँचता है और मैक्सिमम जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज जो होती हैं ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। इनमें भी पॉलन ग्रेन जो होता है वो पानी से बचने के लिए इसके पास पॉलन ग्रेन के किनारे किनारे मुसलाजिनस कवरिंग देखने को मिलती है। चाहे हवा से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर हो, वो हो क्या पॉलन हो, फ्लावर के हो, चाहे पानी वाले हों, याद रखिएगा, चाहे हवा वाले हों चाहे पानी वाले हों, दोनों एबायोटिक हैं। ऐसे फ्लावर जो हवा से पॉलिनेट हों या पानी से पॉलिनेट हों, ऐसे फ्लावर हमेशा बहुत ज़्यादा कलरफुल या बहुत ज़्यादा सेंटेड नहीं होते हैं। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर जो होते हैं वो एनिमल का यूज करते हैं। कोई भी एनिमल, इंसेक्ट, बीज, खास करके बीज, बम्बल बी, हनी बी, एलिफेंट से भी पॉलिनेशन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लांट को मिल जाता है पॉलिनेशन करने वाला, अब पॉलिनेटर को मिल जाता है नेक्टर या अपने अंडे छुपाने की जगह फ्रेग्रेंस, ये सब मिल जाता है। टैलेस्ट फ्लावर एमार्फोफाइलस होता है और स्मॉलेस्ट फ्लावर वुल्फिया होता है। लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो रेफ्लिसिया होता है। प्लांट चाहता है आउट ब्रीडिंग करना, नहीं चाहता कि बार बार मेरा ही पॉलन ग्रेन मेरे स्टिग्मा पे आए, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यूज करता है, क्योंकि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए वो आउट ब्रीडिंग करना चाहता है। या तो पहले स्टिग्मा रिलीज हो जाए, पहले स्टिग्मा तैयार हो जाए, पॉलन ग्रेन बाद में रिलीज हो, या पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो जाए, स्टिग्मा तैयार ही ना हो, ये भी अच्छी बात है। मेल फ्लावर अलग पोजीशन पे हो, फीमेल फ्लावर अलग पोजीशन पे हो, ये भी अच्छी बात है। एक प्रोसेस होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, फीमेल फ्लावर अपने ही मेल पार्ट की ग्रोथ को रोक देती है, ये भी अच्छी बात है। यूनिसेक्सुअल प्लांट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, ये भी अच्छी बात है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, ये भी अच्छी बात है, ये भी आउटब्रीडिंग डिवाइस में आएगा। जैसे कास्टर और मेज में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं लेकिन प्लांट सेम होता है। पॉलन ग्रेन के एक्सेप्ट करने से लेकर, स्टिग्मा जब पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है, उसके एक्सेप्ट करने से लेकर, पॉलन ट्यूब के ग्रो होने से लेकर, ओवरी के अंदर ओव्यूल में एंट्री करने तक के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये काफ़ी केमिकल फिनोमेना देखने को मिलता है। और अगर हम खुद इन्वॉल्व हो जाएं इस प्रोसेस में और हम खुद अपनी मन मर्जी का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे डालने चाहते हैं, या अपनी मन मर्जी की स्टिग्मा पे अपने मन मर्जी का पॉलन ग्रेन डालना चाहते हैं, तो ये कहलाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में अगर मान लो कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सबसे पहले हम लोग मेल पार्ट के कट करके बाहर निकाल देंगे, इमैस्कुलेशन, फिर उसको बटर कप पेपर से ढक देंगे फीमेल फ्लावर को, फीमेल पार्ट को। इसको बोलेंगे क्या? बैगिंग बोलेंगे। तो इमैस्कुलेशन पहले करते हैं, बाद में बैगिंग करते हैं। लेकिन कोई यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है तो उसमें सिर्फ बैगिंग की नीड है, इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत वहाँ पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि कोई मेल पार्ट वहाँ पर है ही नहीं। याद रखिएगा, जब भी मेल गैमीट एंट्री करता है पॉलन ट्यूब से, उसकी एंट्री को गाइड करता है फिलीफॉर्म एपैरेटस, और वन ऑफ सिनर्जिड से एंट्री करता है। एक गैमीट फ्यूज करता है एग सेल के साथ, जाइगोट बनाता है, और दूसरा गैमीट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जहाँ पे N+N कंडीशन होती है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है एंट्री करते ही। तो याद रखिएगा, दूसरा वाला गैमीट जो होता है वहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन पहला वाला और फर्टिलाइजेशन दूसरा वाला, ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिनर्जिड्स होते हैं या एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पहले बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, तब जाके बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। जब भी एग सेल के साथ गैमीट का फ्यूजन होता है तो बनता है जाइगोट, वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। और दूसरा गैमीट जब फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। तो ये जो एंडोस्पर्म डेवलप है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। याद रखिएगा, जैसे आप कोकोनट पीते हो, कोकोनट में जो पानी पीते हो वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो किनारे किनारे व्हाइट कर्नल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो 2 तरह के एंडोस्पर्म आप वहाँ देखते हो। हालांकि आप पूरा इंटायर सीड ही खाते हो, वो ब्राउन वाला पार्ट भी खाते हो, जो सबसे अंदर वाला ब्राउन वाला पार्ट होता है, जैसे उसको नहीं रिमूव कर पाओगे। अगर हम लोग बात करें तो मोनोकॉट में कॉटिलिडान को कॉटिलिडान नहीं बोलते, स्क्यूटेलम बोलते हैं।
और चाहे कोई भी हो, डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, सबका अर्ली स्टेज डेवलपमेंट जो होता है वो सेम होता है। इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं हम लोग। पहले बनता है क्या, प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। किसी भी ओव्यूल के अंदर मौजूद जो एम्ब्रियो होता है उसकी खुद की एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जिसको बोलते हैं टाइजेलम। ऊपर होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम, तो सूट डेवलप करेगा, और नीचे रूट एपिकल मेरिस्टेम से रूट डेवलप करेगा। रूट एपिकल मेरिस्टेम ग्रो पाया जाता है क्या, रेडिकल रीजन में, और सूट एपिकल जो मेरिस्टेम होता है वो शीथ होता है प्लीम्यूल में डेवलप होता है। मतलब डेवलपमेंट बात कर रहा हूँ। रूट एपिकल मेरिस्टेम रेडिकल में और सूट एपिकल मेरिस्टेम प्लीम्यूल में। रूट एपिकल मेरिस्टेम इनक्लोज होता है कोलियोराइजा में, और सूट एपिकल मेरिस्टेम इनक्लोज होता है कोलियोप्टाइल में। और रूट जो होता है, टिप जो होता है रूट का, वो कवर्ड होता है रूट कैप से। मोनोकॉट यानी ग्रास की फैमिली में स्क्यूटेलम बोलते हैं हम लोग कॉटिलेडॉन को। सीड जो होता है बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर होता है, और सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सीड मैच्योर इंटेगुमेंटेड ओव्यूल होता है। और अगर एंडोस्पर्म रह गया तो एंडोस्पर्मिक, नहीं रह गया तो नॉन एंडोस्पर्मिक। जनरली डाइकॉट जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, एक्सेप्ट कास्टर पपाया कॉटन, सीपीसी, कास्टर पपाया कॉटन डाइकॉट होते हुए भी क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक। लेकिन जो मोनोकॉट होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक, लेकिन ऑर्किड जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। सीड का डॉर्मेंसी में जाना जरूरी है, पानी के लेवल को डिहाइड्रेट करना जरूरी है, तभी वो लंबे टाइम तक बना रहेगा, तभी वो बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर होगा, तभी आपको फूड ग्रेन सप्लाई होगा। और जहाँ पर भी फ्रूट जो होते हैं वो विदाउट थैलमस डेवलप कर जाते हैं फ्रूट में, उसको हम लोग कहते हैं क्या, फॉल्स फ्रूट। जैसे कैस्यू, स्ट्रॉबेरी और एप्पल। और अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे बनाना, अनार, पॉमग्रेनेट में आपको पार्थिनोकार्पी का कोई मतलब नहीं निकलता। सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। ल्यूपिनस आर्काटिकस का सीड मिला था आर्कटिक टुंड्रा में, 10,000 साल पुराना था। फिनिक्स डेक्टिलिफेरा, डेट पाम का सीड मिला था 2,000 साल पुराना, नियर द डेड सी, किंग हेराड पैलेस। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं या बहुत कम सीड होते हैं। सीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं हम लोग विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, और वो सीड कहलाता है एपोमिक्टिक सीड। किसानों के सर से बोझ हट जाएगा, हर साल उनको हाइब्रिड सीड खरीदने का पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, देखने को मिलती हैं। अगर एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाए तो उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या वो देखने को मिलेगा आपको सीएमओ में, चाहे है ना, सी मतलब हो गया क्या, सीएमओ में नहीं, हाँ पॉली एम्ब्रियोनी। क्या, सिट्रस, सी मतलब सिट्रस, एम मतलब मैंगो और वो मतलब ऑरेंज, है ना। तो वहां पे आपको पॉली एम्ब्रियोनी का केस देखने को मिलता है।